Welcome to PyMates. So today we'll be studying more about irrational numbers. As I've already told you some basics about irrational and rational numbers in the introduction video, and you have also studied this concept in class 9 as well. So we'll be continuing and learning some more about that. पहले हम बेसिक सी रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इरैशनल नंबर्स को हम यूजुअली प्रूव करते हैं। हम डायरेक्टली 9th क्लास तक तो बोलते थे कि ये नंबर इरैशनल है, √2 इज एन इरैशनल नंबर, √3 इज एन इरैशनल नंबर और 1/√5 इज एन इरैशनल नंबर। नाउ वी विल बी प्रूविंग देम कि ये क्यों होते हैं एंड कैसे होते हैं, हाउ कैन वी से दे आर इरैशनल। सो फर्स्ट वील रीड द डेफिनेशन। A number R is called a rational number if it can be written in the form P by Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equals to 0. तो हम किसी भी नंबर R को रैशनल नंबर कब बोलते हैं? जब हम उसको P by Q की फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 2, तो मैं इसको रैशनल नंबर क्यों बोल सकती हूँ? क्योंकि इसको मैं 2/1 लिख सकती हूँ। 2 और 2/1 दोनों इक्वल होते हैं, एक ही बात है। डिनोमिनेटर में हमने 1 लगा दिया तो उससे इट डजंट मैटर। तो 2/1 और वी कैन से 2 इज अ रैशनल नंबर। अदरवाइज हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं 2/7, 5/8, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर p और q, p हमारा न्यूमरेटर हो गया और q हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ये को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स तो होते ही आपको दिख रहा है 2, 7, 5, 8, ऑल दीज आर इंटीजर्स। और यू कैन से -2/9, -5/3, ऑल दीज आर इंटीजर्स। को प्राइम का क्या मतलब होता है? को प्राइम मीन्स दे हैव अ कॉमन फैक्टर 1। कॉमन फैक्टर 1 के अलावा उनका और कोई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 7 के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 5 एंड 8 के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 2 एंड 9 के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। सो इफ यू विल से दैट 9/36, अब ये रैशनल नंबर नहीं है आप बोलोगे, बट इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1/4 और 1/4 हमारा रैशनल नंबर ही होता है। तो बेसिकली वी कैन से कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये को प्राइम इंटीजर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। और q यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। 4/0 इज नॉट डिफाइंड, 7/0 इज नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। इट इज यूजुअली नॉट डिफाइंड। सो लेट्स प्रोसीड। अब जैसे मैंने आपको बताया था इररेशनल नंबर्स हम प्रूव करते हैं, तो अब हम वो ही पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर। तो अब हमको प्रूव करना है। अब जो इररेशनल नंबर्स के प्रूफ्स होते हैं दे आर यूजुअली डन बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब होता है? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? हमको जो प्रूव करना है उसके ऑपोजिट हम कुछ अज्यूम करेंगे। अगर हमको इररेशनल प्रूफ करना है तो हम रैशनल अज्यूम करेंगे। जो हमने अज्यूम किया होगा उसके ऑपोजिट हमारी कंक्लूजन आ रही होगी, देन वी विल से कि जो हम चाहते थे, जो हमने अज्यूम किया था, उसको तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसको ये अपोज कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट का आप लेमैन लैंग्वेज में मीनिंग समझ सकते हो कि ऑपोजिट, अपोज करना बेसिकली। तो उसको अपोज कर रहा है, तो इसलिए हमारी अजम्पशन रॉन्ग है और जो क्वेश्चन में बोला था वो सही है। तो you will see the proof, then you will get to know more about it. So let's start with the proof. जैसे मैंने बताया हम उसके ऑपोजिट अज्यूम करेंगे। हमको प्रूव करना है √3 इररेशनल है। सो वील अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है तो हम वही लगा देंगे। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस को-प्राइम वर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। दे आर को-प्राइम इंटीजर्स ओवर हियर। दैट मीन्स p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है यहाँ पर। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस। तो अब √3 को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हमने लिख दिया √3 इक्वल्स p/q। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 3 इक्वल्स p/q होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो यही आएगा। √3 का स्क्वायर इज 3 एंड p/q होल स्क्वायर इज p² / q²। अब सिंपली बस टर्म्स को उधर लेकर गए, क्यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो p² इक्वल्स 3q², और वी कैन से q² इक्वल्स p² / 3।
तो p स्क्वायर बाय 3 का क्या मतलब है कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 और वी कैन से 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। एक ही बात है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स p। अब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो, यू विल हैव दिस डाउट। सो ऐसा हमेशा पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 16, 16 को 2 डिवाइड करता है, सिमिलरली इसका स्क्वायर रूट 4 है उसको भी 2 डिवाइड करता है, और 2 के अलावा अगर हम कोई एग्जाम्पल लें 36, तो 36 इज डिवाइडेड बाय 3 और वी कैन से 3 डिवाइड्स 36। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 को भी 3 डिवाइड करता है। तो जब स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करेगा तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। सो इफ आई से 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, आई कैन ऑल्सो से 3 डिवाइड्स p। सो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p। अब वो p को डिवाइड कर रहा है तो अब हम उसको एक ही टर्म्स में लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने बोला 3 36 को भी डिवाइड करता है और 3 6 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब अगर 3 6 को डिवाइड करता है तो मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू सम नंबर 2। सो 3 36 को भी डिवाइड करता है, सो आई कैन से 3 इंटू 12 इज 36। तो इसीलिए हम p को कैसे लिख सकते हैं, 3a। सो अब हमने क्या किया, यूजिंग वन वी गेट। अब हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क किया था और इसमें p इज इक्वल टू 3a वैल्यू पुट करिए। सिंपली p की जगह पर बस 3a रखा एंड वैसे ही 3a होल स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग कर दी, 9a स्क्वायर इक्वल्स 3q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड a स्क्वायर एज इट इज। सो अब यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 is 9, so 3a स्क्वायर इक्वल्स, सो आई कैन से 3a स्क्वायर इक्वल्स q स्क्वायर, और वी कैन से a स्क्वायर इक्वल्स q स्क्वायर बाय 3। 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर भी सेम वही, जैसे वहां 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था वैसे ही यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, सो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो अब हमारे पास क्या आया इस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 से, 3 divides p and 3 divides q square. So we can say 3 divides p as well as q. So p and q both have a common factor that is 3. तो p और q का दोनों का एक common factor आ गया, क्या, 3। बट हमने अज्यूम क्या किया था, दैट p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। तो को प्राइम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई नहीं है। बट व्हाट आर वी गेटिंग, दैट उनका कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है। तो दैट मीन्स कि हमने जो अज्यूम किया था दैट p and q are co-prime integers and root 3 is a rational number, ये सारी assumption हमारी wrong हो गई and root 3 हमारा irrational number ही है। So this whole assumption जो हमने starting में की थी comes out to be wrong, or we can say that root 3 is an irrational number। तो proof by contradiction का यही मतलब होता है कि हमने assume जो question में proof करना है हम उसका opposite assume करेंगे, then we'll गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ ऑपोजिट आंसर भी हमारा आएगा, सो उससे हमारी assumption wrong होगी and therefore we'll say that the thing given in the question is correct, or we can say that root 3 is an irrational number. Similarly, we'll be doing one more question which is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. अब इन केस रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 11 ऐसे कोई नंबर्स आ जाते हैं, देन ऑल्सो यू विल डू द सेम प्रूफ जैसे हमने रूट 3 के लिए किया है, सेम लाइन्स पर इंस्टेड ऑफ 3 यू विल यूज द नंबर 2, 5, 7 और 11 वट एवर इज आस्क्ड, अदरवाइज द प्रूफ इज completely same. Now we'll be doing a different kind of question. 3 plus 2 root 5 is irrational. इसमें भी हमने स्टार्टिंग में assume वैसे ही करना है, कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूफ करना है, बस प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, otherwise everything is same. So let's go through the proof once. Let us assume 3 plus 2 root 5, जैसे हमने उसमें assume किया था कि वो rational number है, वही हम यहाँ assume कर रहे हैं कि rational number है, तो उसको हम p by q लिया था, यहाँ a by b ले लिया, एक ही बात है, आप कुछ भी ले सकते हो। can be written in the form a by b where a and p, फिर से यहाँ पर a और b हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं and b is नॉन जीरो, मीन्स a और b दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है। therefore इसको हमने a by b की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने इसमें क्या करना है, अब सिंस मैंने रूट 3 का आपको प्रूफ करवा दिया, सो उसके अकॉर्डिंग आप रूट 5, रूट 2, रूट 7, रूट 11 सबका प्रूफ कर सकते हो, एंड यू कैन से सिमिलरली दैट रूट 5 इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। तो आपको पता है रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में व्हाट वी यूजुअली डू इज जो रूट वाला नंबर होता है उसको एक साइड पर रखते हैं और बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं।
द सेम वी आर डूइंग हियर। अब रूट 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और a बाय b और 3 और 2 सब टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। a by b is already on the right hand side, so a by b minus 3 is equals to LCM ले लिया, आप इसको a minus 3b by b भी लिख सकते हो, एंड 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो रूट 5 is equals to a minus 3b by 2b। अब सिंस a और b हमारे इंटीजर्स थे, यही बोला था हमने को प्राइम इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में अगर हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, तो आंसर इंटीजर ही आता है। सो a minus 3b by 2b will be a rational number। इंटीजर और a rational number, आप क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर है, तो ये पूरा आंसर हमारा रैशनल नंबर आएगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू सम रैशनल नंबर। अब राइट साइड हमारी रैशनल नंबर आ रही है। अब कोई लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला भी नंबर रैशनल नंबर होना चाहिए, दोनों साइड सेम ही होंगी तभी ये दोनों इक्वल में है। सो वी कैन से रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, बट हमको क्या पता है कि रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। रूट 5 तो इरैशनल होता है, तो वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने जो अज्यूम किया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल, ये रॉन्ग हो गई। देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। सो इट वाज क्वाइट इजी प्रूफ, काफी छोटा सा था, बस आपको क्या करना है, जो हमें पता है नंबर देखकर क्वेश्चन में पता चल रहा है कि ये इरैशनल है, उसको एक साइड पर रखेंगे, बाकी सब चीजों को राइट हैंड साइड पे या दूसरी साइड पर ले आएंगे। तो हमने बस रूट 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और बाकी सब चीजें राइट हैंड साइड पे ले आए। हमें यहाँ से क्या पता चला कि राइट हैंड साइड का आंसर तो रैशनल नंबर आएगा, दैट मीन्स रूट 5 को भी रैशनल होना चाहिए, बट वी ऑलरेडी नो दैट रूट 5 इज इरैशनल। So our assumption 3 plus 2 root 5 is a rational number was wrong. तो 3 plus 2 root 5 irrational number है। इफ इट कम्स फॉर मोर मार्क्स तो आप ये सारा प्रूफ दिखाओगे, अदरवाइज जैसे मैंने अभी आपको बताया तो डायरेक्टली आप लिखोगे कि रूट 5 रैशनल आ रहा है, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरैशनल, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ये बॉक्स से आप डायरेक्टली लिखोगे। अदरवाइज अगर मोर मार्क्स के लिए आता है, ज्यादा मार्क्स के लिए, देन यू विल हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर, यू विल शो दिस। तो उसको हम कैसे करेंगे, सेम जैसे पहले किया है कि रूट 5 को रैशनल अज्यूम करेंगे, p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। p एंड q हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो है, देयरफॉर रूट 5 क्या आ जाएगा हमारा p बाय q। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना, आपको 5 उधर लेके जाना है, फिर पी स्क्वायर के नीचे 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी को भी करेगा, उसको हम उसके टर्म्स में लिख देंगे। पी गेट 5 डिवाइड्स पी इक्वल टू 5 से आप पुट करोगे, सेम वही क्यू के लिए करोगे, 5 डिवाइड्स क्यू तक आप आ जाओगे। देन वील से दैट 5 डिवाइड्स पी एज वेल एज क्यू, तो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया p और q का, और वो क्या आया 5, बट हमने अज्यूम किया है कि वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और रूट 5 यहाँ पर इरैशनल प्रूव हो गया। तो रूट 5 का प्रूफ आप एज इट इज रूट 3 की तरह करोगे, इन केस ये ज्यादा मार्क्स के लिए है। अदरवाइज आप डायरेक्टली, जहां पर मैंने पहले समझाया कि इसी स्टेप के बाद यू विल राइट डायरेक्टली कि रूट 5 तो हमें पता है इरैशनल होता है, therefore by contradiction we get 3 plus 2 root 5 is irrational। So it was quite easy। Now you will have to do this few questions on your own based on these methods only। रूट 2 का सेम रूट 3 की तरह होगा, और ये बाकी सारे प्रूफ सेम जैसे हमने अभी ऊपर वाला किया है क्वेश्चन। एक तरफ रूट वाला नंबर रखना है जो आपको पता है इरैशनल है, बाकी सारी चीजें राइट दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, एनीवेयर एक साइड पर आप ले जाओगे, एंड देन यू विल शो दैट कि वो इरैशनल आ जाता है। और ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा तो रूट 2 रूट 3 रूट 5, इनमें तो सिर्फ यही वाले रूट वाले नंबर्स हैं, तो यू विल प्रूव देम। So you try these questions on your own once, and if you feel you have any doubt, you can leave the comment below in the comment section, or you can mail me on the mail id given in the description box, or anywhere else on Facebook or Instagram, wherever it's comfortable. You can ask your doubt, I'll solve your queries, or if you have any other queries regarding any other topic in the chapter, you can also comment those, or if you want any improvement or anything, you can comment below in the comment section, and we'll try to solve your queries.